10 जुलाई 2019 महाराष्ट्र के सतपुड़ा जंगलों में 5 दोस्तों का एक ग्रुप ट्रैकिंग के लिए गया था। अर्जुन, राघव, कबीर, तन्मय और सीमा, 5 कॉलेज के दोस्त जिन्हें आखिरी बार जंगल के अंदर जाते हुए देखा गया था। उनके कैमरे, बैग और कुछ जली हुई चीज़ें तो मिलीं, लेकिन 5 की लाशें आज तक नहीं मिलीं। इस ट्रिप की शुरुआत बहुत उत्साह से हुई थी। सभी ने मिलकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, 1 हफ्ते की जंगल यात्रा, कैमरे पर हर पल कैद करेंगे। पहले दिन का सफ़र आसान था। हरी भरी पहाड़ियाँ, साफ आसमान और नदी किनारे कैंपिंग। सीमा ने वीडियो में कहा था, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे यादगार ट्रिप होगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था यही वीडियो उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग बन जाएगी। दूसरे दिन दोपहर तक मौसम अचानक बदल गया। हवा का रुख दक्षिण की तरफ मुड़ा और आसमान गहरा नीला होते होते काला पड़ गया। राघव ने हंसते हुए कहा, शायद बारिश आने वाली है। सबने मजाक में कहा, जंगल में भी रोमांच चाहिए ना। लेकिन कुछ ही देर में हवा इतनी तेज़ चली कि टेंट उड़ने लगे। बारिश शुरू हो गई और तभी पहली बार उन्होंने वो आवाज़ें सुनी, पेड़ों के बीच किसी के चलने की आवाज़, जैसे कोई भारी कदमों से चारों ओर घूम रहा हो। अर्जुन ने कैमरा उठाया और टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। पेड़ों के बीच एक साया दिखा, इंसान जैसा, पर उसके चलने का तरीका अजीब था। वो सीधा उनके टेंट की तरफ आ रहा था। अर्जुन चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात जैसे जैसे बढ़ती गई, माहौल और डरावना होता गया। सीमा ने टेंट में बैठे बैठे कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। और तभी बाहर से आवाज़ आई, राघव। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि वो आवाज़ किसी दोस्त की नहीं थी। राघव बाहर भागा, पर जब वो लौटा उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने बस इतना कहा, यहाँ कोई है। सुबह हुई तो कबीर गायब था। उसका बैग वहीं पड़ा था, पर उसका कैमरा नहीं मिला। अर्जुन ने कैमरे में रिकॉर्ड किया, अगर ये फुटेज किसी के हाथ लगे तो समझ लेना हम किसी इंसान के बीच नहीं हैं। तीसरे दिन का सूरज भी जंगल की मोटी छतरी के नीचे कभी दिखाई नहीं दिया। चारों बचे हुए दोस्त अब रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीपीएस सिग्नल गायब था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी, पेड़, झाड़ियाँ और वही गंध जो पहले रात फैली थी। सीमा ने कहा, ये जंगल कुछ छुपा रहा है। राघव बोला, मुझे लगता है ये जगह हमारे लिए नहीं है। शाम होते होते अचानक फिर वही आवाज़ें आने लगीं, कदमों की गूंज, टहनियों का टूटना और किसी की भारी सांसें। तन्मय ने टॉर्च उठाई और तभी उसके सामने कुछ हिला। एक चेहरा, आधा कीचड़ में ढका, लाल आंखों वाला, जैसे कोई जानवर नहीं, इंसान भी नहीं। तन्मय ने चीख मार दी। बाकी सब भागे। जब सब वापस कैंप पहुंचे, तन्मय वहाँ नहीं था। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, अर्जुन, सीमा और राघव। भय, भूख और थकान ने सबकी हालत ख़राब कर दी थी। सीमा बार बार कहती रही, हमें यहाँ से निकलना होगा। अर्जुन ने कहा, रास्ता ढूंढना नामुमकिन है, बस दिशा याद रखो। पर तभी राघव रुका। क्या तुमने सुना? कोई हमें पुकार रहा है। और वो आवाज़ फिर आई, अर्जुन। इस बार वो बहुत पास से आई थी। रात का अंधेरा अब सब कुछ निकल चुका था। कहीं से भी कोई रोशनी नहीं, सिर्फ बिजली की चमक और डर। अर्जुन और सीमा ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और पीछे मुड़े तो राघव गायब था। अब सिर्फ 2 लोग थे। सीमा डर के मारे रोने लगी, हम क्यों आए यहाँ? ये जंगल तो किसी और का है। अर्जुन ने उसे चुप कराया और कहा, बस सुबह तक रुको, सूरज निकलेगा तो निकल जाएंगे। लेकिन सुबह कभी नहीं आई, कम से कम उनके लिए नहीं। कहा जाता है अगले दिन मौसम फिर साफ हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि तूफान के बाद नदी का स्तर बढ़ गया था। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो एक टूटा कैमरा और कुछ जल चुके मोबाइल मिले। वीडियो कार्ड में सिर्फ 12 मिनट की रिकॉर्डिंग बची थी, जिसमें अर्जुन और सीमा आखिरी बार एक दूसरे से कह रहे थे, अगर कोई इसे देख रहा है तो कृपया बताना कि हम आखिरी तक लड़े थे। उसके बाद वीडियो बंद हो जाता है। पुलिस ने पूरे जंगल की तलाशी ली, ड्रोन से लेकर खोजी कुत्तों तक सब लाया गया, लेकिन 5 दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला। न कपड़े, न हड्डियाँ, न शव, बस वही जगह, वही जंगल और हर रात कुछ आवाज़ें जो अब भी आती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस क्षेत्र में सदियों पहले कुछ जनजातियाँ रहती थीं जो जंगल को जीवित आत्मा मानती थीं।